जैसे अब मान लो किसी ने टेरेस पर रखने हैं तो टेरेस पर भी रख सकते हैं इनको? सर मैंने शुरुआत टेरेस से ही की थी। अगर हाँ, किसी ने हाँ, मेरी हाँ। स्टार्टिंग की वीडियोस अगर देखी होंगी, हाँ, हाँ, 2 या 3 साल पुरानी वीडियोस अगर देखी होंगी, हाँ, तो मैंने जो नीचे मेरे जो बड़े वाले प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे, हाँ, वो मैंने उसी से शुरू किया था, टेरेस से ही हाँ। शुरू किया था, अपने आंगन में ही शुरू किया था कि एक बार ट्रायल के लिए जी, कि जी, कैसा जी। होता है। हाँ, तो अच्छा रिजल्ट मिला, फ्रूट भी खाए, सबको खिलाए, हाँ। काफी अच्छा हार्वेस्ट किया हमने उसमें से, जी, जी, तो जी। लोगों को भी दिए। हाँ, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया, तभी मैंने आज मैं इतना बड़ा काम हाँ। कर पा रहा हूँ इसमें बेरी की फील्ड में। तो तो दोस्तों देखिए, ये आप अपने टेरेस पर भी कर सकते हैं और जब आपके फ्रूट्स आएँगे, इसको ग्रो करते देखेंगे, तो आपको जो मानसिक संतुष्टि मिलेगी, जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप वहाँ से गार्डन फ्रेश अपने ब्लूबेरी खा सकते हैं, अपने दोस्तों को खिला सकते हैं और अगर ज़्यादा हो जाए, तो उसको थोड़ा कमर्शियल भी कर देंगे। 50-60 तो मतलब कि टेरेस होता ही है, उस पर आगे तो देखिए कितनी बड़ी आपको ये चीज़ यहाँ आज हमने बता दी है कि इवन ऑन योर टेरेस यू कैन जस्ट पुट दिस बैग्स एंड ग्रो दिस ब्लूबेरी। आइए सर, ये देखिए दोस्तों। अब ये हमने टैंक दिखा दिया, ब्लूबेरी दिखा दी, पूरा बता दिया किस प्रकार से इसमें बैग्स में क्या-क्या डालना है और बने बनाए बैग्स हैं, 5 साल उसकी उसमें चल जाएँगे आपके। और ये देखिए टैंक है इनका तो बहुत बड़ा है, तो इन्होंने 1 लाख लीटर का बनाया, फिर इनके ये जो फर्टिलाइज़ेशन वगैरह के लिए भी बनाए हैं कि किस प्रकार से करना है। तो ये जानकारी आप ठाकुर जी से लेते रहिए और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो किसी प्रकार का आपको मतलब कि ये ऐसा नहीं कि भई कोई पर्दा करेंगे, तो जो भी चीज़ इनके ज्ञान में है उसका आवंटन करते रहेंगे। देखिए पूरा ये सर, ये जो नीचे वाला दिख रहा है लाल जिसके पत्ते हो, ये हाई चिल वेराइटीज है। अच्छा निचली वाली ये देखिए हाँ, हाई चिल इसको है। अच्छा, आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हाई चिल वैराइटीज़ है जहाँ ठंड ज़्यादा है। हाँ, उनकी जैसे है। हमारे लाहौल स्पीति हो गया, शिमला के ऊपर हम्म, रीजन हो गए जिसमें 7-8 हज़ार फीट की ऊँचाई हम्म, है, तो हाई चिल वैराइटीज़ भी हैं यहाँ, लो चिल भी हैं, हाई चिल भी हैं। तो सारी वैरायटी सर, मेरा 20 वैरायटी होंगी ब्लूबेरी की इस ये टाइम। बता रहे 20 वैराइटीज़ हैं दोस्तों यहाँ पर ब्लूबेरीज़ की। मैं थोड़ा ज़ूम करके सबको बता दूँ ये लो चिल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी 7 महीने पुरानी है ना? हाँ जी, ये 7-8 देखो महीने 7-8 हुए। महीने, देखो कितना हेल्दी प्लांट्स है और कितना अच्छा यहाँ से आपका व्यू बन रहा है। और इन्होंने ठीक बताया ठाकुर जी की ये भी सोच है कि यहाँ एक सेल्फी पॉइंट ले ली जाए। कोई बागवान आता है खरीदने, पौधे खरीदता है, तो वहाँ सेल्फी भी ले लेगा कि और इस चीज़ को एक यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाएगा, जोड़ लेगा इतना जो यहाँ इनके पीछे उन्होंने दिखा रहे हैं। हाँ जी, ठाकुर जी ये क्या बनाया हुआ है? ये क्या है? ये क्या बड़ी देर? ये सर हमारा प्राइमरी हार्डनिंग चैम्बर है। हाँ, हाँ। इसमें जो हमारे लैब में जो तैयार हुए पौधे वो आते हैं, अभी जाके हमने शुरू किया अंदर है। देख सकते हैं इसके? बिल्कुल सर, आइए आइए सर आप। अंदर देखिए। आइए सर आप। आज अंदर जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, ये देखिए दोस्तों। ये अभी हमने यहाँ पे इस तरह से जो मिस्ट चैम्बर है हमने बनाए हुए हैं। हाँ, ये जैसे प्लांट्स जब निकलते हैं, छोटे यंग रहते हैं, हाँ, उसको इनमें डालते हैं सबसे पहले, हाँ, फिर इससे सेकंड वाले इसमें चैम्बर में डालते हैं। अभी सारे चैम्बर अभी भरे नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग ही हुई है प्लांट्स निकलने की। हाँ। तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। दर्शकों मैं ये बता दूं कि ठाकुर जी की अपनी लैब भी, पहले ठाकुर जी इस प्लांट दिखाने से पहले लैब के बारे में बता दीजिए मेरे को, मेरे दर्शकों को। अ, सर जो मेरी लैब है, मतलब कि ये 2 साल पहले ही मेरे माइंड में आया था जब हम ब्लूबेरीज कर रहे थे, क्योंकि जो प्लांट इंपोर्ट करना हाँ, कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारे उसमें लफड़े रहते हैं, हाँ, हाँ, पेपर वर्क बहुत है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत देना पड़ता है। अगर मान लो अगर मैं 50 लाख के प्लांट मंगवा रहा हूँ, हाँ, तो सारे पैसे आपको पहले देने हैं, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, फिर उसके बाद जो क्वारंटीन में रखना, मतलब हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। हाँ, हाँ। तो उसको ईज आउट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लैब भी बना देता हूँ। जी, 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 जी। तो घर में मैंने छोटी सी एक लैब बनाई है, ज्यादा बड़ी लैब नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसी से हम वहाँ पे हम अब हमारे प्लांट्स निकलना वहां से शुरू हो गए। पिछले हाँ। 1-1.5 साल से तो एक्सपेरिमेंटेशन ही चला था। जी, जी, जी। तो उसके बाद वही है, एक्सपर्ट बुलाना पड़ा। जब हाँ, हाँ, एक्सपर्ट आया बाहर से, तो हाँ। हमारी सारी चीजें सही होने लग गई। जी, 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 जी। तो उसके बाद अब हमारे प्लांट्स बाहर निकल गए हैं।
तो सर उस पर लैब पर तो काफी खर्चा आया होगा आपका। जी जी सर, लैब में तो बहुत सारा खर्चा आया। लैब में अगर मैं बताऊं आपको, मेरा लगभग 60-70 लाख रुपए खर्चा आया है। हाँ उसके बाद खर्चा तो चला ही रहता है, हाँ। स्टाफ है वहाँ पे, जी जी जी। और बाकी जैसे इन प्लांट, जो ये ब्लूबेरी के प्लांट्स है, हाँ इनमें जो हार्मोन्स वगैरह हम यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, हाँ। तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है जी हमारा। जी जी जी। अच्छा, तो वो जैसे लैब से मतलब कि तैयार हुआ, फिर यहाँ ले आए आप उसको? जी जी सर, फिर यहाँ पे आता है, जैसे ये छोटे छोटे आपको प्लांट दिख हाँ रहे हाँ होंगे। अभी एक्चुअली ठंड है, ठंड कारण क्या हो रहा है, इनके लाल पत्ते होके गिर रहे हैं पत्ते इनके। हाँ हाँ। जैसे ये देखिए, ये प्लांट इस तरह का ये अच्छा अच्छा। बनता है प्लांट। ओके ओके। हाँ हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार का प्लांट बन रहा है। इस तरह से बनेगा, ये धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जो इन्होंने अपने लैब लगा दी है, तो उससे जो ये जो प्लांट का जो अगर इंपोर्ट कराते आप या दूसरी जगह से लेते तो प्राइस ज़्यादा होना था, और इन्होंने जो कर दिया है तो इससे थोड़ा सा प्राइसिंग भी कम हुई है। तो एक बहुत बड़ी पहल है हमारे ग्रोअर्स के लिए। और कल को जैसे इसको जैसे हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब शाम शाम को जैसे थोड़ी ठंड ठंड होने लगती है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, हमने तो हम इसको हम क्लोज मिस्ट कर दिया, हमने मिस्टिंग कर दिया इसको। ये देखिए, क्लोज कर दिया। देखिए तो दोस्तों देखिए कितना यहाँ पर इनका प्रयत्न है ठाकुर जी का, कि हमारे बागवानों को सस्ते दाम पर ये जो प्लांट्स मिले। जो इन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया, बाहर से मंगाया, बता रहे कि कितनी पेपर वर्क है, कितना प्रॉब्लम्स आ जाती है इसे इंपोर्ट कराने में, इंपोर्ट ड्यूटी, पैसे पहले ले लेते हैं। और ये सर यहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है अपने? हाँ, टेम्परेचर भी सर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। तो जैसे इसमें देखो मिस्ट चैम्बर है, ये देखो ओहो, अच्छा देखो इसमें धुंध निकल रही, देखो दोस्तों, आहा, ये देखिए, ये जैसे मिस्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल अभी यंग निकाले थे हमने प्लांट्स। ये देखिए दोस्तों, उसका है। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त, आहा, ये देखिए, आहा, मिस्ट चैम्बर देखिए, जबरदस्त। यस। तो ये स्टार्टिंग में ऐसे रखने पड़ते हैं 100% ह्यूमिडिटी में प्लांट्स। तो सर ये प्रक्रिया कितने महीने चलती है, वीक्स चलती है? ये तो जैसे सर ये यहाँ पे हम इनको हफ्ता भर रखते हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा इसका मिस्ट भी कम करते रहते हैं बीच बीच में। जी जी जी। तो उसके बाद वहां चले जाते हैं प्लांट उसमें। हाँ। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन है, सुबह गर्मी है, रात को ठंड है। हाँ। तो उसका करके क्या है, थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम। अच्छा अच्छा। जो जैसे कि अब जैसे हमारा फरवरी मार्च अप्रैल आएगा, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे का उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो उसमें इसको हार्डनिंग करने में कम प्रॉब्लम आएगी और जल्दी हार्डनिंग होगी हमारी। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बारिश नहीं हुई है, तो सूखी ठंड पड़ रही है, तो इसलिए दिन और मतलब कि रात के टेम्परेचर में, दिन और मतलब रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल। ये सर ऊपर मतलब कि ड्रिप इरिगेशन, ये जो है, ये मिस्ट लगा हुआ है, ये जो मिस्टिंग करने के लिए फॉगर्स बोलते हैं इनको, फॉगर्स लगे हैं। ये देखिए फॉगर्स है दोस्तों। इससे क्या होगा, पूरे इस एरिया का मिस्टिंग हो जाएगी। ओके ओके, देखिए दोस्तों, पूरा मिस्टिंग कर देंगे यहाँ पर, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे, कुछ अलग तरह के हमने शेड नेट लगाए हैं। हाँ। इससे क्या होता है, टेम्परेचर अंदर बिल्कुल ठंडा रहता है। जी जी जी। सनलाइट अंदर नहीं आ पाती, इससे रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाती है। तो जो पॉली हाउस का टेम्परेचर वो ठंडा ही रहता है, फिर गर्मियों में भी कम से कम 12-13 डिग्री का फर्क पड़ जाता है इससे। जी 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 जी। अगर यहाँ बाहर 36-37 डिग्री टेम्परेचर हो, तो अंदर हमारे को ये 25, 26, 27, 28 तक लगेगा। जी जी जी, ऐसा रहता है इसमें। तो दोस्तों देखिए कितना यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब आप लोगों को यहाँ हिमाचल में कुल्लू से पौधे उपलब्ध कराने हैं, तो ठाकुर जी को देखिए कितने लेबोरेटरी भी इन्होंने अपनी शुरू की है, और ये देखो मिस्ट प्लांट भी लगाया हुआ है। तो यहाँ से तैयार होंगे पौधे, फिर तो आपको तैयार किए हुए पौधे भी मैं आपको कुछ ऐसे ही हमने सैंपल के प्लांट्स निकाले थे, वो भी मैं आपको